नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, और इसको देखेंगे कि कितने डिफरेंट वे से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया है 16 के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 5 के पावर x इक्वल टू 100। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, मतलब x का वैल्यू है, इसको बताना है। तो ऐसे तो हिट एंड ट्रायल से x इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो 100 आएगा, लेकिन केवल 2 ही सॉल्यूशन होगा क्या? आगे सॉल्यूशन नहीं होगा क्या? तो इसके वे आपको जानना है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड में बताता हूं। फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल मैं बताने जा रहा हूं, और इसके बाद एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड आपको बहुत जल्द सोल्व हो जाएगा। ये मेथड ही बताइए, 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए सारे लोग। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4। कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2 के पावर 4। और ये कितना दिया है? x माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये है 5 के पावर x। 100 को कितना लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 4 क्या हो गया? 100 हो गया। इसको इसके साथ लाइए और इसको इसके साथ लाइए, तो इधर तो मेरा बच गया 1, और ये जब डिवाइड में आएगा तो बेस सेम रहेगा। तो ये पावर वाले क्या होते हैं? जो ऊपर जाता है तो सिंपल बात है माइनस हो जाता है, ये सिंपल बात है। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 2 के पावर 4 x माइनस 1 अपॉन एक्स है। चलिए आराम से लिख रहे हैं। नीचे आ गया 2 का स्क्वायर, और ये 5 के पावर x है, और नीचे आ गया 5 का स्क्वायर, और इसका रिजल्ट कितना है भाई? रिजल्ट 1 है। तो ये ऊपर गया तो कितना हो गया? 2 के पावर 4 x माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये 2 कहाँ चला गया? ये -2 इंटू 5 के पावर में क्या हो गया जी? x माइनस 2, और ये क्या हो गया? 1। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? ये हो गया 4x और 2x, तो कितना हो गया? 2x हो गया, और ये -4, और अपॉन में क्या है जी? x है। 5 के पावर कितना जी? x माइनस 2 इक्वल टू 1। ये तरीका आपको बहुत सिंपल, 2-3 स्टेप हुआ, अगला में आपको जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन आएगा। अब कहिएगा कॉमन कैसे सर? तो लॉग लीजिएगा तो ये चीजें आपको दिखाई दे देगा। और लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है क्या क्या जी? जिनको नहीं मालूम है, बेसिक मैं लिख दे रहा हूं। लॉग m टू द पावर n है, तो इसको क्या लिख देते हैं? n log m लिखते हैं, सिंपल है। log a इंटू b क्या होता है? सिंपल है, log a प्लस log b। और ये कोई भी कॉमन बेस आप डाल सकते हैं, जो भी आपको है। 10 डाल दीजिए, e डाल दीजिए, c डाल दीजिए, d डाल दीजिए, कोई कॉमन बेस आप डाल सकते हैं। log a अपॉन b क्या होता है भाई? log a माइनस log b। ऐसे ही आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी प्रॉपर्टी होता है, लाइक मान लीजिए कि बेस में ये है और यहाँ ये दोनों एक ही जैसा होता है, तो क्या हो गया जी? 1 होता है। ये सब बेसिक बातें आप पढ़े हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आपका काम है कि जो लॉग की प्रॉपर्टी, ऐसे तो सारे का अभी इस मेथड में काम नहीं है, फिर भी मेरे को लॉग की बातें आया तो मैं इतना लिखवा दिया। तो जल्दी आप लिख लीजिए, और इसके बाद अब अगला स्टेप में हम करने जा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी? बोलिए। 2 के पावर 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 अपॉन एक्स। ये है 5 के पावर क्या जी बेटा जी? x माइनस 2, और इधर है 1। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना, एक a है इंटू b है, तो क्या हो जाएगा भाई? log a
और प्लस कितना जी, लॉग और क्या जी बी, और ये log 1 है, और आपको मालूम है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है। तो अब तो ये हो गया कि a इंटू बी था तो log a प्लस log b हो गया। अब मालूम है कि पावर क्या होता है जी, देखिए m के पावर n है तो पावर यहां आ जाते हैं, तो इसका पावर कितना है भाई, 2x माइनस 2 अपॉन x, ये हो गया log 2। इसका पावर कितना है बोलिए, x माइनस 2 log 5, और ये log 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब तो एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों में से x माइनस 2 हम लोग निकाल दे रहे हैं। क्या बच गया बेटा जी, 2/x log 2 अब प्लस log 5 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर दीजिए, दो सॉल्यूशन मिला, एक क्या हो गया जी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक कितना हो गया 2 अपॉन x log 2 अब प्लस log 5 इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2, सिंपल है, और एक कितना हो गया जी 2 log 2 अपॉन x इक्वल टू माइनस log 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया, इधर ला दीजिए, माइनस 2 log 2 अपॉन log 5, ये वाला इधर गया, ये हो गया। अब यदि आपको इच्छा होगा तो इतना ही पर आंसर छोड़ दीजिए, या किसी बुक में आपको दिया रहेगा कि log 5 का आंसर दिया रहेगा log 2 के टर्म में, या log 2 का आंसर दिया रहेगा log 5 के टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। log 10 जो है और बेस 10 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा जी, 1 होगा। तो log 10 को लिख सकते हैं log 5 इंटू 2, इसका मतलब है कि log 5 प्लस log 2, तो इसका मतलब log 5 का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस log 2, 1 माइनस log 2, तो log 5 के जगह पर इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तरीका एक तरीका हुआ जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप डैट कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल वे हुआ जिसको बताने में भले प्रोसेस वाइज आपको फॉर्मूला बताने में लगा होगा, अब आपको बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से इसका सेकंड मेथड दूसरे तरीका से कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए अब एक तरीका से इसको सीख गए, आइए थोड़ा सा सेकंड मेथड इसको और कैसे सोल्व किया जाएगा। आइए इसका सेकंड मेथड, आपको बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो क्या करेंगे भाई, फिर से हम लोग लॉग लेते हैं। तो ये कितना हो गया, log 16x माइनस 1/x, लॉग लेंगे तो a इंटू बी में क्या होगा जी भाई, प्लस हो जाएगा, log 5 के पावर x, और ये log 100 हो गया, तो 100 को लिख दे 10 स्क्वायर, और सब में कॉमन बेस मान ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई लॉग लिए हैं तो बेस आप खुद से चूज कर सकते हैं। तो सबका मैं कॉमन बेस में क्या ले लिया जी, 10 10 और 10, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कोई भी आप कॉमन बेस ले सकते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, जो पिछला मेथड में आपको लिखवाए हैं कि ये जो पावर है इस कहाँ आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 अपॉन x log 16। अब 16 को बेटा जी लिख सकते हैं 2 के पावर 4, सिंपल है। ये क्या हो गया, x log 5, ये 2 log 10, और सबका एक कॉमन बेस लिए हैं, तो मान लीजिए सब में एक कॉमन बेस मान लीजिए आप लिए हैं, तो इसका मतलब है कि log 10 10 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अभी कुछ देर फार्मूला बताए हैं कि जब ये रहता है तो इसका क्या होता है जी 1, तो ये तो 1 हो गया, अरे सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब आइए ये 4 यहां आ गया, ये हो गया log 2, और बेस में लिख नहीं रहे, आपको समझना है कि कोई एक बेस, सब में कॉमन बेस आप लगाए थे। ये क्या हो गया, x log 5 हो गया, और इधर आ गया 2। अब देखिए यहां से तो डिफाइन हो रहा है कि नीचे है तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको एलसीएम लेकर हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 4 log 2 x इंटू एक्स, बोलिए कितना, x स्क्वायर log 5,
और x इंटू टू का हो गया 2x हो गया, क्या हो गया 2x। अब आपको ध्यान देना है, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। कैसे बन गया बोलिए? एक्स स्क्वायर लॉग 5 प्लस 4x लॉग 2, आइए है 2x, कितना हो गया जी 4x लॉग 2, आइए हो गया माइनस 2x, आइए कितना हो गया -4 लॉग 2। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर लॉग 5, 4x लॉग 2 और ये 2x इधर आ गया। क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर और ये हो गया कोफिशिएंट, एक्स वाला कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया जी, कॉमन ले लीजिए कुछ भी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो -2 कॉमन, माइनस क्या कॉमन है जी, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो कितना हो गया जी 1, ये हो गया -2 log 2 इंटू एक्स। चेक कर लीजिए शक है तो, -2 इंटू 1 2x, ये है सही, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 log 2 आई इंटू एक्स, सही है। अब इसको लिख दीजिए। अब सिंपल है भाई, कोई क्वाड्रेटिक सोल्व करने आता है, देखिए सारा log 2 में है, log 5 को भी log 2 में कैसे लिखेंगे? तो रफ में देखिए, आपको बताए थे ना कि log 10 जो है बेस 10 पर क्या हो गया 1, माने बेस 10 है, और log 10 को कितना लिख सकते हैं log 5 इंटू 2, सही है। तो log a इंटू बी क्या होता है जी log a अब प्लस log b, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसका पावर था। log 5 कितना हुआ जी, log 5 हो गया 1 माइनस log 2, तो log 5 के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस log 2, तो इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन क्या जी 2a, ये वाला a हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म वाला क्या होता है c होता है। तो इतना आप लिख लीजिए, इसके बाद सोल्व करेंगे तो वही सॉल्यूशन आएगा, तो इतना लिखिए। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, तो पहले हमको तो d का जरूरत पड़ेगा, तो d रफ पे कीजिए, तो d क्या होता है बोलिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है भाई ये है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, और ये कितना 1 माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू log 5 है, तो log 5 का वैल्यू कितना है जी 1 माइनस log 2 है, अरे a का वैल्यू क्या है log 5 4ac, तो a का वैल्यू log 5 है, log 5 का वैल्यू इतना है, सिंपल है, तो 4ac का वैल्यू इतना है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, ये कितना है जी 4 log 2, कितना है जी 4 log 2। आइए इसको सोल्व किया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को मालूम होगा, क्या होगा भाई a स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 2ab, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 log 2, कितना जल्दी बोलिए 16 log 2, अरे भाई 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, अब प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 और log 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए 4 4 जा 16 log 2, तो ये हो गया 16 log 2, ध्यान से देखिएगा, और क्या हो गया जी log 2 होल स्क्वायर हो गया, कितना ध्यान से देखिए, log 2 कितना हो जाएगा जी, यहां गलत किए हैं लगता है, देखिए a स्क्वायर 1 2ab, आइए क्या 4 और 4 कितना 16, कितना हो जाएगा जी 16, चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिए a स्क्वायर 1 इंटू 4 4 2ab 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16, अब ये आइए 4 4 16 log 2 अब 4 4 log 2 कितना जी log 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया -16 log 2 का होल स्क्वायर। यहां दिक्कत नहीं है, इससे बेटा जी ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो d का वैल्यू सिंपल 4 आया और 4 का रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए तो b का वैल्यू कितना है जी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 1 माइनस 2 log 2 हो गया, अब प्लस माइनस d का वैल्यू 4, तो 4 का रूट से क्या हो जाएगा जी 2, अपॉन में कितना होता है जी 2a, a का वैल्यू कितना है log 5 है, तो a का वैल्यू कितना है भाई log 5। अब आपके पास दो आउटपुट है, क्या क्या है, एक बार पॉजिटिव रखेंगे और एक बार
निगेटिव। क्या क्या रखेंगे जी, एक बार मेरा पॉजिटिव होगा और एक बार निगेटिव। तो आइए एक बार प्लस साइन के साथ काम करें। तो कितना हो गया, x इक्वल टू 2 माइनस 4 log 2 2 माइनस 4 log 2 प्लस 2 अपॉन 2 log 5। 2 प्लस 2 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 1 माइनस log 2 अपॉन 2 log 5। log 5 का वैल्यू कितना है जी, बोलिए जल्दी बोलिए। log 5 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस log 2 कितना है जी, 1 माइनस log 2। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। x का वैल्यू, एक आंसर आ गया मेरा 2, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और एक साइन चलते हैं माइनस से, क्या चलते हैं, और आई होप डेट कि ये चीज आप लोग लिख चुके होंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए प्लस साइन के साथ हम लोगों ने काम किया, अब हम लोग किसके साथ काम करते हैं, माइनस साइन के साथ। आइए हम लोग माइनस साइन, तो कितना हो गया जी 2, अब माइनस कितना जी 4 log 2, और ये क्या जी माइनस साइन, और नीचे है 2 log 5। माइनस से माइनस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया कितना, माइनस 4 log 2 अपॉन 2 log 5। 2 से 2 कट गया, माइनस 2 log 2 अपॉन log 5। यही आंसर फर्स्ट मेथड से भी आ रहा होगा, जो कि बिना क्वाड्रेटिक बनाए हुए किए थे। अब log 5 का वैल्यू आप चाहिए तो रख सकते हैं। तो आई होप डैट कि ये क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो आगे हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।